गुरुजी शरीर को ड्रेस की तरह देखना है कि ये सिर्फ एक ड्रेस मिली। एक साधन है हाँ। उस परम साध्य तक पहुंचने के लिए, और ये साधन जब जाएगा तो अनेक तरह की उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। तो उतार चढ़ाव मेरे थोड़ी न है, तो देश काल स्थिति परिस्थिति की है। प्रारब्ध वगैरह इन सब के हिसाब से फिर एक और बार कभी जन्म मिला तो फिर एक नई ड्रेस मिल गई। बस फिर हमने नया भाव व्यक्त किया, फिर वही उसमें आ गए द्वेष और राग में, फिर नई लाइनें खड़ी कर ली। उन लाइनों के हिसाब से फिर मृत्यु हुई, फिर पंच भौतिक ही रह गया। हम फिर चले गए, फिर अगली बार फिर आए तो नई ड्रेस फिर दे दी और फिर से। अब अगर ये बार बार ड्रेस बदलने का काम बंद करना है, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो इच्छा जाओ। अपेक्षा से कुछ नहीं में चाहिए मैं आ जाओ, ड्रेस मिलेगा ही नहीं। काउंटर पे चले जाओ, टिकट काउंटर पे, बोलेगा क्या चाहिए, बोलो कुछ नहीं, बोलेगा निकल लो। आप कहीं भी जाओ, लाइन में खड़े खड़े भी हो गए, बोलेगा क्या चाहिए, बोलो कुछ नहीं, बोलेगा निकल लो फिर। हाँ, बस कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपसे मिले, बोलेगा क्या चाहिए आपको, बोले आप बोलोगे कुछ नहीं, निकल निकलो। फिर यहाँ क्या है? अच्छा। आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जैसे ही आपको कोई चाहिए रोक लेगा। मुझे आत्मज्ञान के पहले एक कैरेक्टर होता है, मतलब मैं ऐसा, मेरा सोच विचार, मेरा ऐसा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 मैं। आत्मज्ञान के बाद ये मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा तेरा का भाव खत्म हो गया। अभी कौन है आप? मतलब अभी अभी जब क्या न मेरा न तेरा तो कौन है, बचा कहाँ? बस मतलब अभी आप है, आप में चला गया वो 2020 में। अभी क्या है? क्या चला गया? मतलब अब वो आ नहीं रहा है, चला कुछ नहीं गया, आ नहीं रहा है। अब बस वो आ नहीं रहा है। पहले कर्तापन आता था, जाता था, मतलब अब वो आना जाना बंद हो गया, बस खत्म। एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट, एक सोच विचार का तरीका, विधान, ये सब कुछ होता है ना। हाँ सब कुछ होता है, पहले जैसा ही होता है। हाँ सब कुछ होता है। तभी तो सुबह आके नहा के आते हैं, जाते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं ना। नहीं, सुबह आते हैं, जो स्नान करते हैं, आप लोगों से मिलना होता है, नर्मदे हर होता है, फिर खाट लगाते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, हो रहा है, विचार आ रहा है तभी न हो रहा है, नहीं तो ये भी कैसे होता। इसका मतलब अहम चले गया, मैं कर रहा हूँ ये चला गया, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करता तो नहीं होता, ये सब चला जाता है। वो निर्विकार हो जाता है, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, उम्मीद खत्म हो जाती है। करता तो वही है लेकिन वो चले गए। हाँ, हो रहा है ना, कर्तापन चला जाता है, कर्तापन चला जाता है, कर्तापन का भाव चला जाता है। मद काम क्रोध, ये काम और क्रोध रह जाता है। क्या रह जाता है? हाँ, रहेगा ना। था तभी ना राम ने बाण निकाला मारने के लिए, नहीं क्रोध नहीं होता निकालते कैसे? काम क्रोध, काम मतलब कोई भी काम, ठीक है, काम क्रोध रह जाता है, बाकी काम क्रोध मद मतलब अहंकार कब आता है? कुछ बनने में, ये चला जाता है। मद, काम क्रोध, मद, लोभ और मोह, ये चला जाता है। लोभ, मोह और मद ये चला चले जाता है। हाँ, दो बच गए। हाँ, हाँ। कर्म बच जाएगा, काम रह जाएगा और क्रोध भी रह जाएगा, वो उसका उपयोग करेगा समय आने पे। हाँ, क्रोध का उपयोग। हाँ, लोगों के लिए। हाँ, वही है लोगों के लिए। हाँ, मद, लोभ और मोह ये खत्म हो जाता है, ये उसके अंदर नहीं। इन तीनों को इन डिटेल। इसीलिए गुरु भी गुस्सा आता है। हाँ, करता है, आता नहीं है, करता है, उसे करना पड़ता है, आता नहीं, नहीं आ जा नहीं सकता,
वो चाहेगा तभी करेगा। हाँ वही हाँ, जान के करता है। अगर वो गुस्सा नहीं करे तो आप उसे काट भी डालो तो वो गुस्सा नहीं करेगा। हाँ सही है, ये भी है। अगर वो वो गुस्सा तभी उस स्थिति में करता है जिसमें तुम्हारा हित हो, हाँ सही है। जिसमें आपका हित हो। नहीं तो उसके साथ आप कुछ भी कर दो, अगर गुस्सा वो नहीं करना चाहेगा तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। सही है। वो लाएगा तभी आएगा, उसके ऊपर है। काम और क्रोध रहने करेगा कैसे, करेगा कैसे? धरती पर रहने के लिए अगर उसे कुछ करना है तो ये रहेगा, करने के लिए लाता है। उसे तो अब कुछ नहीं करना है, लोगों के लिए करना है बस। ये अपने से अलग दिखाई पड़ते होंगे, जैसे रहता है तो दिखाई पड़ते होंगे, इसीलिए तो बस में रहते हैं। दिखाई पड़ते हैं तभी कहते हैं तुम खा लो और मैं जा रहा हूँ खाने। नहीं तो बोलते मैं खा रहा हूँ तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो हमको जैसे मतलब वो महसूस होता है कि जैसे मेरे को क्रोध आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्रोधी हो गए। और जैसे ज्ञानी उसको वो कुछ अलग ही अनुभव होगा ना, हमारे जैसे तो क्रोध नहीं करता है काम के लिए, लाता है। आप क्रोध अपनी कामनाओं के लिए करते हो, अपनी जरूरत के लिए। पता तो लग जाता है कि जैसे आप में कर रहे हैं। आपके क्रोध में मजबूरी है, लाचारी है, कुछ पाने की इच्छा है। उसके क्रोध में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक का कल्याण होता है। हाँ, कल्याणकारक। समाज हित के लिए वो करता है। गुरुजी काम को और इन डिटेल समझा सकते हैं? काम मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, देख लो किस लिए कर रहे हो। कोई भी काम, काम भाव, कोई भी काम, भोजन भी कर रहे हो तो भी तो काम हुआ। सब जब आप काम करते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि परिणाम को अपने तरीके से न चाहें। बस आप काम करें उचित तरीके से, परिणाम जैसा आए स्वीकार करें, क्योंकि परिणाम कैसा आएगा वो आपके हाथ में नहीं, हाथ में नहीं है। काम करना हमारे हाथ में है। एकदम परिणाम आपके हाथ में नहीं है, मात्रा आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपने फसल बोई, आप ये मत कहिए इतना कुंटल होगा, हो सकता है पानी बरस जाए और आपका बीज बैठ जाए, क्या करोगे? हाँ, आप फल की इच्छा नहीं करिए। मैं कह रहा हूँ पानी बरस जाए और सब सड़ जाए, क्या करोगे? आपके हाथ में। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। आप दूध गर्म करते हो, दूध गिर जाता है, आपके बस में था कि पी लोगे? होता है कि नहीं होता है? बोलो, हुआ है ना ऐसा? बिल्कुल। अब आप किसी से वादा कह दो कि नहीं मैं पक्का इसे पीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो लड़ा गया, तब क्या होगा? आपके बस में कुछ भी नहीं है। बस आप जरूरत में जीते हुए निकल जाओ, बस बात खत्म। बोलिए। मद क्या है? मत, मोह क्या है? काम, क्रोध। क्रोध तब आता है जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता, तो क्रोध आता है। मद, मद मतलब होता है, मद के बाद आता है अहंकार। मद मतलब अहंकार, अहम भाव। ये कब उड़ता है? जब आपके तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता है और आप उसे नीचा दिखाना चाहते हो, आप ऊपर उठना चाहते हो, आपको कुछ बनना है, तब मद आता है। और फिर दबाने में अहंकार आ जाता है। और मद तब आता है जब आपके पास मेरा वैभव, शरीर की ताकत है, तब किसी के द्वारा आता है, ऐसे नहीं आएगी। मेरा, मेरे लोग, मेरा की ताकत, मेरी झुंड का ताकत, मेरे वैभव की ताकत, मेरी खूबसूरती का ताकत, जब ये रहेगा तभी मद आएगा। तभी आप किसी को नीचा दिखा पाएंगे ना। जब तीनों नहीं रहेगा तब क्या करोगे? बोलो। अपाहिज बिस्तर की तरफ पड़े रहो, तब आप कुछ किसी को गिरा सकते हो? तो
कहने का मतलब जो आपके पास है उसका सदुपयोग करो। और ये दुरुपयोग में आता है। कब आता है? कब आता है? दुरुपयोग में आता है। सदुपयोग में नहीं आता। हाँ महागुरु, सदुपयोग में आता है। ये जब आप सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो ये सब आता है। सदुपयोग करते हैं तब ये मद नहीं आता है। वैभव है हाँ, और उसको सदुपयोग कर रहे हैं सदुपयोग करो तो तब सरलता आएगी। तब सरलता है, हाँ, तब सरलता आएगी। और दुरुपयोग कर रहे हैं तब आनंद के करीब बढ़ेंगे आप, आनंद आएगा। हाँ, जब आप सदुपयोग करेंगे तो आनंद की तरफ बढ़ेंगे, प्रसन्नता आएगी। क्या आएगी? प्रसन्नता। दुरुपयोग करेंगे तो अहम भाव आएगा, सदुपयोग करेंगे तो प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता आपको आनंद की तरफ लेके जाएगी। लोभ तब आता है जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो तो जितनी कम गाड़ियां आपसे नीचे थी जा रही तो आपको लोभ नहीं आएगा। जैसे आपसे बड़ी गाड़ी गई आपको लोभ आ गया। जैसे ही आप बड़ा छोटे की तुलना करते हो आपको लोभ आ जाता है। तो आप देख लो, जब आपको लोभ आए कि आपको ज़रूरत है या हाँ या ना, और आपकी योग्यता उतनी है या ना, हाँ जैसा भी हो, जीवन में ज़रूरत है या नहीं, तब लोभ खत्म हो जाएगा। मोह किससे होता है? मेरे तरीके से अगर सामने वाला मुझे देता है तो मोह हो जाता है। तो अपने तरीके का त्याग कर दो, लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, मोह खत्म। बस यही है, बहुत सीधा है। क्या है? बहुत सीधा है। बात समझ में आई?